हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि रूट की संख्याओं को अपन कैसे घटाते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो चलो देखो, एक एग्जांपल हमें दे रखा है रूट में 3, उसमें से कितना माइनस करना है, रूट 3 माइनस करना है। देखो, इन सभी एग्जाम्पल को अपन समझे उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, 2x लिख दिया मैंने। इसमें से हमें माइनस करना है, कितना, x माइनस करना है। तो हमें बताना है कि कितना आएगा। देखो, इस x के साथ गुना में कौन है, 2 है। इस x के साथ गुना में कुछ भी नहीं है तो 1। जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो अपन 1 हमेशा लेके चल लेते हैं, क्योंकि 1 से अपन उस नंबर को गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको समझ में आया, यहाँ 2x है, उसमें से हमें 1x क्या करना है, माइनस करना है। तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो नंबर है या जो भी चर है वो यहाँ वाले के क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पूर्णांक में से 2 में से 1 घटा दो, यानी 2 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इन दोनों के साथ एक ही चर था तो यहाँ पे भी क्या कर दो, वही सेम चर लगा दो। यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है। ओके, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, यहाँ रूट में कितना दे रखा है, 1 दे रखा है इसके साथ, यानी रूट में 3 है, इसके साथ गुना में कितना, 1 है। यहाँ रूट में 3 है और इसके साथ भी गुना में कुछ नहीं है, आपको शो कर रखा, तो आप कितना लेके चलोगे, 1। देखो, मैं समझाने के लिए आपको ये चीज कर रहा हूँ, अदरवाइज आपको लगाने की कोई जरूरी नहीं है। आप वैसे भी समझ रहे हो कि रूट 3 के साथ गुना में 1 है, या रूट 3 के साथ गुना में क्या, 1 है। तो पूर्णांक में से पूर्णांक पहले घटाओगे, 1 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा, 0। और 0 के साथ रूट 3 लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी रूट 3 में से रूट 3 माइनस कर रहे हो तो आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ओके, अब सेकंड एग्जांपल को समझो। देखो, यहाँ 4√5 है और इसमें से घटाना है कितना, 3√5 घटाना है। तो देखो, रूट में दोनों जगह संख्याएं क्या है, समान है। अगर रूट में दोनों जगह संख्याएं समान होंगी तो ही अपन सरल कर सकते हो। तो आप यहाँ दोनों जगह समान है तो सरल कर सकते हो। तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटा दो, 4 में से 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और √5 दोनों के साथ था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब 4√5 में से 3√5 घटाओगे तो कितना बचेगा, √5 बचेगा। ओके, समझ में आ गया। देखो, जिन भी स्टूडेंट्स को अगर यहाँ कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे मुझे पता चल जाए कि स्टूडेंट्स को किस चीज़ में डाउट रहा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका वो डाउट क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करो कि अगर आपको डाउट रहता है तो। ओके, अब थर्ड एग्जांपल देखो, यहाँ √3 दे रखा है, इसमें से हमें कितना माइनस करना है, √5 माइनस करना है। तो सबसे फर्स्ट मेरा पॉइंट ध्यान रखो कि रूट में लिखी गई संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर समान नहीं है तो आप उसको सरल नहीं कर पाओगे, यानी आप उसको नहीं घटा पाओगे। तो यहाँ रूट में 3 है या रूट में 5 आप सरल नहीं कर सकते, तो ऐसा कैसा लिख दो, यानी इसका जो सरल रूप ये का यही आ जाएगा, क्योंकि हम इसको इससे ज़्यादा सरल नहीं कर पा रहे। ओके, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, फोर्थ में क्या दे रखा है, 2√3 दे रखा है और 3√2 दे रखा है, इसको माइनस करना है। तो देखो, रूट में लिखी गई संख्या समान है क्या, नहीं। आपका जवाब यही तो होगा, नहीं, क्योंकि रूट में 3 है और रूट में 2 है, तो आप इसको सरल नहीं कर सकते। आप इसका आंसर क्या बता दोगे, 2√3 माइनस 3√2। आप ऐसा का ऐसा क्या कर दोगे, नोट कर दोगे। ओके, अब ये फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, इसमें √81 दे रखा है और √64 दे रखा है, उसको घटाना है। तो सबसे पहले आपका यही दिमाग में एक आइडिया आएगा कि रूट में लिखी गई संख्या समान है क्या, तो तुम कहोगे नहीं सर, समान तो नहीं है, इसका मतलब आप इनको नहीं घटा सकते, ऐसा कैसा लिख दोगे, नहीं। आपको एक दूसरा पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट क्या होगा कि रूट में लिखी गई संख्या को आप सरल कर सकते हो क्या, आप यहाँ सरल कर सकते हो, क्योंकि ये 81 जो है वो 9 का स्क्वायर है। यानी √81 को तुम सरल करके कितना लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो। फिर माइनस है, माइनस, और रूट में जो 64 है उसको भी तुम क्या कर सकते हो, सरल कर सकते हो, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर है। और √64 को आप सरल करके कितना लिख दोगे, 8 लिख दोगे। अब 9 में से आप 8 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। यानी √81 में से √64 घटा रहे हो तो आंसर हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इस प्रकार से आप रूट की संख्याओं को बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।